ओ विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। हमने अभी तक स्तुति के बारे में जाना है। परम पिता परमात्मा की स्तुति अर्थात स्तुति का अर्थ है गुणों में गुणों को धारण करना, मन कर्म वचन से आचरण में लाना और दोषों में दोष को भी मन कर्म वचन से आचरण में लाना। जैसा परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं जो हमें आप्त पुरुषों के मार्ग से ज्ञात हुए हैं, उनके जैसा अपने को भी करना। इसीलिए परमात्मा की स्तुति अवश्य करना। और स्तुति के पश्चात दूसरा शब्द आता है प्रार्थना। स्तुति करने का भी लाभ तभी है जब हम प्रार्थनीय होवें। प्रार्थना हमेशा अपने से योग्य, गुणवान, चरित्रवान, बलवान, सर्वगुण संपन्न परमपिता परमात्मा से ही करनी, क्योंकि हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना उसी भाव से करना है जैसा हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। यदि हमें स्तुति के द्वारा परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान होता है तभी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्तुति करने से ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा में कितना अनंत गुण कर्म स्वभाव है जो हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। और वह परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, हम सब उसी की पुत्रवत संतानें हैं। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो संबंध है सेव्य और सेवक का है, स्वामी और भृत्य का है। इस संबंध को हम जब तक स्तुति के द्वारा जान करके अपने व्यवहार आचरण में लाएंगे तभी प्रार्थना स्वीकार होगी। यदि हमें परमात्मा की स्तुति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, केवल हम प्रार्थना ही करते रहते हैं और हमें यह ज्ञात यदि नहीं है कि परमात्मा कैसा है, क्या करता है, क्या उसके कर्म हैं, कैसा गुण है, कैसे स्वभाव हैं, तो प्रार्थना कहाँ स्वीकार होगी। इसीलिए जब तक ज्ञान परमात्मा के बारे में नहीं हो जाता है आप्त पुरुषों के बताए मार्ग से जान करके, तब तक प्रार्थना भी अर्थहीन हो जाती है। और प्रार्थना कैसी करते हैं? हम सभी या तो भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और भौतिक उन्नतियों में सभी कुछ पदार्थ परमात्मा के ही तो रचे हुए हैं। जब यह ज्ञान हो जाता है तभी तो प्रार्थना स्वीकार होती है भावनात्मक तरीके से। यदि भावना परमात्मा के प्रति है तो प्रार्थना भी स्वीकार है, और भावना कहीं और है और प्रार्थना किसी और की है तो तालमेल नहीं बैठ सकता। पहली उन्नति, हम भौतिक उन्नतियों की चर्चा करते हैं। दूसरा, हम सभी आत्माएं हैं और आत्माओं को अपने द्वारा किए गए संचित कर्मों के आधार पर जो यह मानव तन शरीर अर्थात रथ जो यह साधन मिला है, इस साधन को किस प्रकार से प्रयोग करना है यह भी हम विद्वानों से जानते हैं। उन्हीं से पता चलता है कि हम सभी केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और प्रार्थना के उपरांत उसको स्वीकार करना। मनुष्य यदि भावना तरीके से तजप तदर्थ भावना को उत्पन्न कर लेता है तभी यह प्रार्थना स्वीकार भी होती है, और प्रत्येक को वैसी ही प्रार्थना करनी योग्य है जैसी वह स्वीकार भी हो जाए। यदि वह हमारी पहुंच से बहुत परे है तो वैसी प्रार्थना नहीं करनी। पहली भौतिक उन्नतियों के लिए, शारीरिक उन्नतियों के लिए प्रार्थना की जाती है, व्याधि आदि शरीर में होती हैं
तीनों प्रकार के दुखों से बचने की प्रार्थना की जाती है, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों से बचने की प्रार्थना भी ये करते हैं। और तीसरी आधिदैविक है, परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो सृजन सृष्टि है उसमें अतिवृष्टि अनावृष्टि से हम बचें, उसमें कोई भी ऐसा कर्म हम न करें अतिवृष्टि होने में वह सहायक बन जाए, उससे बचना है। यदि भावना हम उत्पन्न करेंगे तभी हम इस दृष्टि से परमात्मा को परमात्मा से प्रार्थना करके अपने आप को उत्तमता की ओर ले जा सकते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए, शरीर की उन्नति के लिए और समाज की उन्नति के लिए हम सभी को परमात्मा से ही प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना केवल यहाँ बताया गया है विद्वानों के ज्ञान से जो वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने काफ़ी प्रयास करके हम सभी को यह संध्या का प्रकरण दिया हुआ है और इससे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र दिए हुए हैं। उन मंत्रों का जो भाव है उसके प्रति अपनी भावना को करना और आचरण में लाना, यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने से व्यक्ति का अहंकार नष्ट होता है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता, स्वार्थ भावना नहीं होती है, केवल पुरुषार्थ परोपकार जैसे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे अपने भी करना। इसीलिए हम सभी को प्रार्थना करनी, क्योंकि सभी कुछ तो उस परमपिता परमात्मा का है, मैं तो केवल आत्मा हूँ और परमात्मा को ही अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। परमात्मा को आत्मा के लिए शरीर का देना भी यही प्रयोजन है कि यह सभी आत्माएं केवल आनंद में रहें। यह हमने सूक्ष्मता से प्रार्थना के विषय में जाना है। आगे हम उपासना के बारे में जानेंगे। स्तुति प्रार्थना और उपासना के विषय को जानकर के आगे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 8 मंत्र दिए हैं उनके हम भावार्थ को ठीक तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।